जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज का संदेश विशेष करके महिलाओं के लिए है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिलता है ताकि हम परमेश्वर के कलाम को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें और परमेश्वर के कलाम को आपके सम्मुख रख सकें। तो एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में मेरी बहनों, जिनको लगता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर सिर्फ पुरुषों को इस्तेमाल करता है, तो ये वचन आपके लिए है। आप इस वचन को ध्यान से सुने। मैं आपको ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और बहुतायत से किया। इस वचन को सुनने के बाद आपको हिम्मत और ढाढ़स और साहस मिलेगा कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम आपको वचन में लेके चलते हैं। और ये बात है न्यायों की पुस्तक में दर्ज चौथी न्याय की। सीसरा और उसकी सेना ने इजरायलियों पर बहुत क्रूरता की थी। इजरायली बहुत हताश हो चुके थे इजरायली बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था क्योंकि इजरायली में कोई योद्धा नहीं था। प्रभु में मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने एक स्त्री को जिसका नाम था दबोरा अत्याचार के समय उठे न्यायियों में से एक थी। वह लप्पीदोत की पत्नी थी और एक नबिया भी थी। वह इप्रेम में दबोरा का ताड़ वृक्ष कहलाने वाले एक वृक्ष के नीचे बैठकर न्याय करती थी और प्रभु उसके द्वारा बात करता था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को स्वतंत्र करने के लिए उसे इस्तेमाल किया और उसने कनान के राजा को पराजित किया। दबोरा के बारे में हम न्यायों 4 और 5 अध्याय में पढ़ते हैं। दबोरा इजराइल की एकमात्र महिला न्यायी थी। जब दबोरा न्यायी बनी उस समय इजरायली 20 वर्षों से कनान के राजा याबीन के अधीन थे। याबीन के सेनापति का नाम सीसरा था और उसके पास लोहे के 900 रथ थे जो इजराइल की पैदल सेना के विरुद्ध भयंकर हथियार थे। सीसरा और उसकी सेना ने इजरायलियों पर बहुत क्रूरता की थी और इजरायली बहुत हताश हो चुके थे। दबोरा ने याबीन और सीसरा की क्रूरता के कारण सामान्य जीवन का विवरण इस प्रकार किया है। मुख्य पथ सूने थे, काफिले और यात्री गौड़ पथों से चलते थे। कोई योद्धा नहीं था। इजरायली में कोई योद्धा नहीं था। कहने का भाव यह है कि लोग अपने घरों से निकलने से भी डरते थे और उन दिनों में यात्रा करना बहुत खतरनाक था। प्रभु के लिए बहुत खतरनाक था। परमेश्वर का वचन दबोरा के माध्यम से नप्ताली के गोत्र के बराक नामक व्यक्ति के पास पहुंचा। संदेश यह था, वह सीसरा के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करेगा, यानी अगुवाई करेगा। बराक ने उत्तर में कहा, मैं तभी जाऊंगा यदि दबोरा मेरे साथ जाएगी। मैं तभी जाऊंगा जब दबोरा मेरे साथ जाएगी। सब लोगों के साथ साथ बाराक भी सीसरा से डरता था। दबोरा बाराक के साथ जाने को तैयार हो जाती है, परंतु नबूवत करती है कि इस विजय का श्रेय बाराक को मिलने की बजाय एक महिला को मिलेगा। दबोरा ने उत्तर दिया, निश्चय ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, किंतु तुम्हारी भावना के कारण जब सीसरा हराया जाएगा तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। यहोवा एक स्त्री द्वारा सीसरा को हराने देगा। इसलिए दबोरा बाराक के साथ केदेश नगर को गई। जब युद्ध का समय निकट आया तो एक बार फिर से परमेश्वर ने दबोरा के माध्यम से बात करते हुए बाराक को अपनी सेना इकट्ठी करने को कहा। इजरायलियों ने सीसरा की सेना पर आक्रमण किया और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाई। सीसरा की मृत्यु एक महिला के हाथों हुई, ठीक जैसा दबोरा ने कहा था। जब सेनापति सीसरा युद्ध के बाद विश्राम कर रहा था तो याएल नाम की एक महिला ने तंबू का खूंटी उसकी खोपड़ी में गाड़ दिया। दबोरा क्या थी? हम देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति है जो मायने रखती है। प्रभु के प्रियो, कितना भी आप दुर्बल क्यों ना हो, कितना भी आप कमजोर क्यों ना हो, यदि प्रभु की शक्ति आप में काम कर रही है तो आप बलवान हैं। फिर चाहे वह किसी व्यक्ति को इस्तेमाल क्यों ना करे, पुरुष अथवा स्त्री, बलवान तथा निर्बल, साहसी अथवा भीरू, ये सभी तब बलशाली हो जाते हैं जब परमेश्वर के बल से भरकर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं।
दबोरा की कथा में हम परमेश्वर की प्रजा के लिए उसकी करुणा को देख सकते हैं। कोई योद्धा नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई आगे नेतृत्व करने वाला नहीं था, इजराइल में कोई योद्धा नहीं था। हे दबोरा, जब तक तुम न खड़ी हुई, जब तक तुम इजराइल की माँ बनकर न खड़ी हुई, जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, वैसे ही दबोरा ने इजराइल की देखभाल और अगुवाई की। प्रभु में मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, प्रभु आपके लिए भी एक अलग योजना रखा है, आपके लिए भी एक अलग प्लान रखा है। आप धीरज रखें, आप संयम रखें और आप इस बात के लिए दुआ करें कि प्रभु मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में वो बातें प्रकट करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी न्यायों के बारे में बारी बारी से आपको बताएं तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम और न्यायों के बारे में आपको विस्तार से बता सकें। विशेष करके ये वचन महिलाओं के लिए ही था। प्रभु मेरी बहनों, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको अलग जगह पे लेके जाना चाहता है, क्योंकि आपके लिए अलग है, अलग चीजें हैं। इसलिए आप वेट करें और अपने प्रार्थना में इस बात को रखें कि प्रभु मेरे लिए क्या है। जब दबोरा को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको क्यों नहीं। आशा करते हैं मेरी बहनों आपको समझ में आया होगा और आपको हिम्मत और ढाढ़स मिला होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।